हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सर आप लोगों के सामने वर्ग 10 पाठ 3 अलस कथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। परीक्षा नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के पास जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव ये पहुँच सके। तो दोस्तों आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए करना पड़ेगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक्स कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आते हैं यहाँ पर अलस कथा पाठ जो है ये विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है और विद्यापति जी बिहार के एक मैथिली कवि हैं, ठीक है। तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक, व्यंग कर रहा है। अलस कथा पाठ जो है वो व्यंग किया गया है। व्यंग मतलब कमेंट, टिप्पणी, किस पर? आलस्यों पर, मनुष्यों पर। तीसरा, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति जी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4। वास्तविक आलसी की संख्या इस पाठ में 4 थी। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री। घर में लगी आग को देखकर पलायन हो गए। कौन पलायन हुए? पलायन मतलब भाग गए। कौन भागे? तो धूर्त लोग। घर में जब आग लगाया गया तो इसे देखकर कौन? तो धूर्त लोग भाग गए। ठीक है। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि वीरेश्वर कैसा आदमी था? तो वीरेश्वर दानशील आदमी था। ठीक है। अगर करुणाशील इसमें मिल जाए तो वो भी सही है। करुणाशील था किसके लिए? आलसियों के लिए। ठीक है। दानशील और करुणाशील। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस पाठ से संकलित है, मैंने किस पाठ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी लोग कुछ भी नहीं करते। अलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहलम, यह किसका कथन है? इस पाठ में यह किसने कहा कि अहो कथयम कोलाहलम, यह कैसा हल्ला है? तो पहले आलसी ने कहा। ओके। अलस कथा में आग कब लगाई गई थी? अलस कथा पाठ में आग जो थी कब लगाई गई थी? तो जब सब आलसी सो रहे थे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़कर, अर्थात उनके बालों को खींच कर निकाला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 14 नंबर है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे? तो धूर्त लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल जो है 14 क्वेश्चन हुए जो संस्कृत के हैं। प्रश्न लेकिन हिंदी में है और परीक्षा में जो आएगा वो भी हिंदी में ही आएगा। उसमें 1-2 प्रश्न संस्कृत में मिलेंगे, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। संस्कृत की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी ही आएगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए